हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त युवराज सिंह चारण आपके सामने हाजिर हूँ आपके अपने प्यारे चैनल इन्फिनिटी स्टडी पर। तो आज हम लेके आए हैं एंटोनिम्स की सीरीज जो आपके डिफेंस एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रही। तो आज की ये जो सीरीज है हम बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने 6 एंटोनिम लिख रखे हैं उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा एंड जो इसके ऑप्शन भी है ऑप्शन को भी इसको मैं डिस्क्राइब करता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया वेरी। ठीक है, देखना आप स्पेलिंग भी देखने जाना। WEARY वेरी। वेरी का मतलब क्या होता है मैं हिंदी में लिख सकता हूँ यहाँ पे थका हुआ। वेरी का मतलब होता है टायर्ड, दूसरे शब्दों में कहे तो टायर्ड, जो थक गया है। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं। रिच। रिच तो सबको पता है ये अमीर होता है। रिच यानी क्या होता है? अमीर होता है। इसके और अगर अपन सिनोनिम्स देखें तो क्या हो जाएगा? ओपुलेंट। OPULENT, ओपुलेंट यानी भी होता है रिच। ठीक है, और कह सकते हैं अपन वेल्दी पर्सन। वेल्दी यानी होता है धनी लोग, वेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये बी ए वाला जो ऑप्शन है अपन ने कंप्लीट कर दिया। बी ऑप्शन अपने पास है बेलफुल। व्हाट इज द मीन ऑफ बेलफुल? बेलफुल इज डेट्रीमेंटल एंड इंजीरियस, हानिकारक। हिंदी में गए तो हानिकारक, तो ये हो गया अपने लिए हानिकारक। और इंग्लिश में कहे तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे इंजूरियस। ठीक है, डेट्रीमेंटल, DETRI, ये मैं नीचे लिख रहा हूं MENTAL, DETRIMENTAL। डेट्रीमेंटल यानी भी होता है हानिकारक, इंजूरियस यानी भी होता है हानिकारक। जैसे कि आप मूवीज वगैरह देखते हो उसमें लिखा हुआ आता है ना, ड्रिंकिंग इज एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये वही चीज है, उसका मतलब होता है हानिकारक। सी ऑप्शन अपने पास आया एनर्जेटिक। अब अपन को एंटोनिम्स करने हैं। वीरी यानी होता है थका हुआ, एनर्जेटिक यानी होता है एकदम ऊर्जावान, ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है, जिसको चीयरफुल कहते हैं, ये होता है ऊर्जा से भरा हुआ। डी ऑप्शन अपने पास आया एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब भी होता है थका हुआ। ठीक है, एनर्जेटिक के और सिनोनिम अपन देखना चाहते हैं तो लिख सकते हो आप AGOG, एगोग। एगोग यानी होता है रेस्टलेस, बेचैन, यानी उसके मन में कुछ चैन नहीं होता। वो सोचता है कि मैं ये काम कर लूं, ये काम कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, यानी वो सोचता है कि सारा काम मैं ही कर लूं, दूसरा कुछ दूसरों के लिए रहना ही नहीं। ठीक है, ये हो गया एगोग इसका, जिसको रेस्टलेस भी कह सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है टार्डी। टार्डी का मतलब क्या होता है? टार्डी का मतलब होता है धीमा, स्लो। ठीक है, टार्डी जो होता है आलसी भी कह सकते हैं इसको, स्लो भी कह सकते हैं टार्डी। टार्डी यानी स्लो, जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। और कह सकते हैं अपन इनएक्टिव, जो आलसी है, डोरमेंट है, कुछ काम नहीं करता, लेजी है। ठीक है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट यानी होता है फुर्तीला। प्रॉम्प्ट यानी फुर्तीला, उसके शरीर में क्विकनेस है, एकदम क्विकली काम करता है वो, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो ये हो गया फुर्तीला। इसके अपन अगर सिनोनिम्स देखें तो एजाइल, AGILE, स्विफ्ट, ब्रिस्क, ये सारा हो गया फुर्तीले से रिलेटेड। ठीक है, स्लो यानी धीमा, इनएक्टिव। और अगर इसके सिनोनिम्स देखते हैं अपन तो लेजी भी कह सकते हैं इसको, डोरमेंट भी कह सकते हैं, स्लगिश भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लगिश की स्पेलिंग देख लेना, SLUGGISH, स्लगिश यानी होता है आलसी। ठीक है, सी ऑप्शन अपने पास आया है फ्लेयर। फ्लेयर का मीन्स क्या होता है देखेंगे अपन एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि कोई WWE देखता हो आपके अंदर, तो एक रेसलर है रिक फ्लेयर। अब जो रिक फ्लेयर है
वो चीट करने में बहुत ही ज्यादा टैलेंट है उनके अंदर, चीट करने का बहुत ही ज्यादा उनके अंदर टैलेंट है, रिक फ्लेयर के अंदर, जो WWE में रेसलर है। तो फ्लेयर का मतलब क्या हो गया, टैलेंट, फ्लेयर टैलेंट, फ्लेयर टैलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टैलेंट। तो आप जैसे कि ये देखना, आपकी कंफ्यूजन नहीं हो, ये जो फर्स्ट वाला है वही एंटोनिम है, जैसे कि वियरी का एंटोनिम कर रहे हैं, बाकी हम उसके सिनोनिम्स कर रहे हैं। ये जो है ये इसके सिनोनिम है, ये भी इसका सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, ये भी सिनोनिम है, बट वियरी का एंटोनिम इसके अंदर है, ठीक है। आप कंफ्यूजन ना ले, ये इसके सिनोनिम्स है, बाकी टार्डी का जो एंटोनिम्स है वो हो जाएगा प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट है वो टार्डी का एंटोनिम हो जाएगा, यानी फुर्तीला। नेदिर, नेदिर आया, नेदिर का मतलब क्या होता है, डी ऑप्शन आया आपके पास, नेदिर। नेदिर का मतलब होता है नीचा बैठा हुआ, बॉटम में एकदम, ठीक है, जिसको क्षितिज कहते हैं, आधा, बॉटम, BOTTOM, बॉटम, बेस, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आधा, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा नेदिर का, जेनिथ, जेनिथ यानी होता है एपेक्स, पिनेकल, पीक। ये जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, वो जब भी हम सीरीज में, नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे तो आ जाएगा, आपको सारे वर्ड हो जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, आपको टेंशन नहीं करनी, पैनिक नहीं होना आपको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है, एक्विट का मतलब होता है किसको आरोप से मुक्त करना, ठीक, उसका होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना। इसका मतलब होता है आरोप से मुक्त करना। टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी उसके लिए खत्म हो गया कुछ भी, ठीक है। एंड, एंड का होता है क्लाइमेक्स में एंड होता है, टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। समाप्त, समापन कह सकते हैं हिंदी में कहे तो इसको समापन, ठीक। बी ऑप्शन अपने पास आया वेग, VAGUE, वेग। वेग का मतलब क्या था, अस्पष्ट। जैसे कि अपन इसको एग्जांपल से याद कर सकते हैं, एक आंधी इतने वेग से चल रही है कि दिखाना अस्पष्ट हो गया, दिखना अस्पष्ट हो गया, तो इसका मतलब होता है स्पष्ट, अस्पष्ट। सिनोनिम देखेंगे तो नॉट क्लियर, मर्की, मस्टी, फोगी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। नॉट क्लियर, MURKY मर्की, MUSTY मस्टी, AFOGGY फोगी, ठीक है, ये इसके सिनोनिम। डोरमेंट, डोरमेंट मैंने देखो आपको इसी क्लास में करवा रखा है, ये रहा स्लो। डोरमेंट यानी होता है आलसी, ठीक, हिंदी में लिख सकता हूं मैं आलसी, बाकी आप पढ़ पाएंगे, मैं आशा करता हूँ यहाँ से लिख पाएंगे आप। डोरमेंट यानी हो गया स्लगिश, स्लो, लेजी, इनएक्टिव, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। कन्विक्ट, कन्विक्ट का मतलब क्या था, दोषी, ये होता है आरोप से मुक्त करना। इस पे क्या होता है कन्विक्ट यानी उसके ऊपर अपने चार्ज लगाया, ठीक है, उसके ऊपर अपने चार्ज लगाया। और क्या कह सकते हैं, गिल्टी, गिल्टी यानी दोषी, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। बट ये इसका एंटोनिम हो गया। एक्विट यानी होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, आरोप से मुक्त करना, और इसका मतलब होता है आरोप लगाना। कन्विक्ट जो इसका एंटोनिम हो गया। अब अपन फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने, देखिएगा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, ग्रिगेरियस का मतलब होता है मिलनसार, जो मिलजुल के रहता है उसको कहते हैं ग्रिगेरियस, हिंदी में लिख सकता हूं मैं मिलनसार। सिनोनिम देखेंगे इसका, एक्सट्रोवर्ट भी कहते हैं, एक्सट्रोवर्ट यानी होता है मिलनसार। ए ऑप्शन आपके पास आया फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, इंग्लिश में देखिएगा वोबली, WOBBLY, वोबली यानी होता है कमजोर। फोइबल, फोइबल यानी भी होता है कमजोर, हिंदी में लिख दूंगा मैं यहाँ कमजोर, ठीक है, इसका मतलब होता है कमजोर। बी ऑप्शन अपने पास आया सोशेबल, सोशेबल ही एक्सट्रोवर्ट है, ये इसका सिनोनिम्स है किसका, ग्रिगेरियस का।
ठीक है। सी ऑप्शन अपने पास आया कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? बहुत ही मात्रा में ज्यादा, कोलोजल। ठीक है, तो ये हो गया कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है हुज इन साइज, मात्रा में बहुत बड़ा, बहुत ही ज्यादा गंभीर, जिसको जियांट कहते हैं। और इसका एक सिनोनिम देखना चाहे अपन तो गाइगेंटिक। ठीक है, इसका मतलब होता है विशाल। ये होता है विशाल। ठीक है। डी ऑप्शन है इसका एंट्रोवर्ट। एंट्रोवर्ट यानी क्या होता है? इसका जो है एंटोनिम हो गया, क्योंकि ग्रेगेरियस यानी होता है मिलनसार एक्सट्रोवर्ट, और इंट्रोवर्ट यानी हो गया किससे मिलने जुलने वाला नहीं, अंतिम बातें यानी चुपचाप बैठने वाला, उसको कह सकते हैं अपन इंट्रोवर्ट। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन। फिफ्थ क्वेश्चन अपने पास क्या है? वेनरेशन। अब देखिएगा इसका एंटोनिम करना। वेनरेशन का मतलब होता है किसी का आदर करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो किसी की रिस्पेक्ट करना, ये जो है इसका सिनोनिम है किसका? वेनरेशन का। और वेनरेशन का क्या हो जाएगा अगर सिनोनिम देखना चाहे? रेवरेंस। रेवरेंस यानी भी होता है किसी का आदर करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ओबे। ओबे यानी होता है आज्ञा का पालन करना। ठीक है। ए ऑप्शन अपन देखते हैं, अपने पास आया पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है गरीबी। ठीक है, इसको अपन क्या कह देंगे? पॉवर्टी। पॉवर्टी यानी होती है गरीबी। ठीक है, ये पॉवर्टी यानी होगी गरीबी। सी ऑप्शन अपने पास है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है? किस पे, किसी का अनादर कर देना। ठीक है, किसको डिफेम कर देना, डिफेम करना या डिसरिस्पेक्ट करना उस व्यक्ति की, उसे कहते हैं कंटेम्प्ट। वेंडेशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट, आदर करना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है डिफेम करना, अनादर करना। ये इसका एंटोनिम हो गया। अपना जो राइट आंसर है वो है कंटेम्प्ट। डी ऑप्शन अपने पास है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है जैसे कि जो मिट्टी होती है, वोल्केनिक जो इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो भी जो सोइल होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोलिफिक होती है। प्रोलिफिक का मतलब क्या हो गया? फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल यानी होती है उपजाऊ, प्रोडक्टिव कह सकते हैं। गंगा के जो मैदान वाली जो सोइल है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है खेती के लिए, तो वो भी कैसी भूमि है? फर्टाइल लैंड है, वो भी है प्रोलिफिक लैंड है। अब सिक्स क्वेश्चन अपने पास आया है कैलो। ठीक है, कैलो। अब देखो इसको शॉर्ट में याद करना है, कैसे याद कर सकते हैं कि भाई हमारा जो कालू है वो 9 से किया है, इसको कुछ नहीं आता, बाहर का नॉलेज ही नहीं है। हमारा जो कालू है उसको कुछ नहीं आता है, कैलो है, पर उसको याद कर लो, हमारा जो कालू है उसको कुछ नहीं आता है, 9 से किया है वो। ठीक है, अभी अभी सीख रहा है, इसका मतलब हो गया 9 से किया। 9 से क्या हो गया? जैसे अपन इमेच्योर कहते हैं। अपने पास आया डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण, एकदम किसी भी काम में वो व्यक्ति निपुण है, स्किलफुल। ठीक है, और कहें तो एडेप्ट। एडेप्ट के साथ इन प्रीपोजिशन लगती है, फिक्स प्रीपोजिशन है एडेप्ट के साथ इन। ठीक है, एडेप्ट के साथ, तो इसका मतलब होता है निपुण। निपुण। ठीक है। इमेच्योर। इमेच्योर क्या है? 9 से किया, जो कैलो का सिनोनिम है। जिसे क्या कह सकते हैं? टायरो। और क्या कह सकते हैं? नोवाइस। ये सारे नौ सकिया होते हैं, नौ सकिया के सिनोनिम है। टायरो की स्पेलिंग देख लेना आप, TYRO, टायरो यानी नौ सकिया। NOYNOVICE, नोवाइस यानी भी नौ सकिया। कैलो, CALLOW, कैलो यानी भी होता है नौ सकिया। और ये ए ऑप्शन अपने पास आया डेक्स्ट्रस, जिसका मतलब होता है स्किलफुल एंड एडेप्ट, निपुण। एडेप्ट के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है इन। ठीक है, ये हो। सी ऑप्शन अपने पास आया है इंडिजेनस।
अब जो अभी मोदी जी ने अपने इनॉग्रेट किया जो INS विक्रांत है, वो अपना पहला विमान जो है युद्ध वाहक पोत है, तो वो कैसा है, इंडिजेनस एयरक्राफ्ट। ठीक है, इंडिजेनस जो है वो विमान है, वो जो INS विक्रांत नेवी में जो लॉन्च किया गया अपने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो वो इंडिजेनस है, वो स्वदेशी है, नेटिव। स्वदेशी अपना खुद का, फॉरेन नहीं है, वो नेटिव है, अपन ने ही बनाया है। वेटरन, वेटरन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, मच एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब हो गया वेटरन, यानी होता है किया एकदम एक्सपीरियंस, वो निपुण, वो काम कर करके उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया उस काम को करने का। ये यानी उसी लाइन में नया नया आया है, कह लो यानी नो से किया, वो अभी आया उसी लाइन में। और ये जो है वेटरन यानी बहुत ही ज्यादा पुराना हो गया है। इसको कैसे याद कर सकते हैं वेटरन को, इसको तोड़िए आप वेटर। ठीक है, जैसे कि अपन किसी होटल में गए तो अपन कह सकते हैं यहाँ की वेटर सर्विस बहुत बढ़िया है, तो हमारे यहाँ के वेटर जो है वो बहुत अनुभवी है। तो हिंदी में इसका मतलब क्या हो गया, अनुभवी। ठीक है, इसका मतलब हो गया अनुभवी। तो ये जो आज की अपने एंटोनिम्स की जो सीरीज थी वो कंप्लीट हुई। होप, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर आप चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जो दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे जो इसकी तैयारी कर रहे हैं डिफेंस एग्जाम्स की एंड किसी भी अदर एग्जाम्स की जिसमें इंग्लिश की वोकेब आती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप ज़रूर उन्हें शेयर कीजिएगा। जय हिंद।